लव यू जी बहुत सारा। अजहर महमूद साहब को मेरी तरफ से जो उन्होंने खूबसूरत बयान दिया है आसिफ अफरीदी को लेकर, क्या बात है। मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि जो एलिजिबल लोग होते हैं ना, अगर आप उनको ऊपर लेकर आए, उनको मौका दें, तो आपकी क्रिकेट को ना ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। आपकी क्रिकेट मार क्यों खा रही है? क्योंकि आप लोग घुसाते हैं सारे सिफारशी घरेलू कट्टे, चाहे वो कोचिंग स्टाफ में हो, चाहे वो आपकी प्लेइंग 11 हो, चाहे वो आपका स्क्वाड हो, कोमी टीम हो, कुछ भी हो ना। तो आप जो कोचेज़ लेकर आते हैं, मैनेजमेंट में बंदे लेकर आते हैं, वो आप लेकर आते हैं सिफारशी। वो एलिजिबल तो होते नहीं है, इसलिए फिर उन्होंने बैठ के इसी तरह के काम करने होते हैं जो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात! कोई शर्म लिहाज़ है ही नहीं, है ही नहीं, और आनी भी नहीं है, आगे भी नहीं आनी। यकीन करें कि पाकिस्तानी टीम का हेड कोच टेस्ट टीम का, वो बैठ के एक 38 और 39 साल के प्लेयर के बारे में ये बात बोल रहा है कि उसका फ्यूचर ब्राइट है। वो कोई बिजनेस कर रहा है, वो जो है कोई करियाना खोल रहा है, वो जो है कोई शोरूम खोल रहा है, जो आप ये बातें कर रहे हैं कि जी इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। ओ भाई, ये स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स खेलने की एक उम्र होती है, एक एज से स्टार्ट होती है वो स्पोर्ट खेलना, और एक एज पे जाके खत्म हो जाता है आपका। पता नहीं यार, मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को लेकर आने वाले अजहर महमूद जैसे लोगों को, ये कौन है यार? पहले तो उनका इलाज करो जो ऐसे नमूने उठा कर लेकर आते हैं। उसकी बैठ के लाइफ स्ट्रगल बता रहे हैं अजहर महमूद साहब, उसकी बैठ के बता रहे हैं कि जी उसने इतनी विकेटें ली हैं, उसने ये किया है, उसने वो अचीव किया। आप लोगों को क्या पता? धूप में जाके खेलो, ये होगा वो होगा, आप लोगों को मेहनत का ही नहीं पता। आप लोग जो है जब जाओ, निकलो बाहर ग्राउंड में, मेहनत करो, आप लोगों को पता चले, आप लोगों को एक प्लेयर की स्ट्रगल का ही नहीं पता। और जानी, अजहर महमूद जानी, तुझे पहले ये स्ट्रगल नहीं नजर आई, या किसी और सिलेक्टर को नहीं नजर आई? और मैं तो आसिफ अफरीदी से पूछना चाहूंगा, भाई तूने कौन सी गिद्दड़ सिंगी लगाई है कि तू पक्का हो गया टीम में और अचानक से तूने एंट्री मार दी है? ये गिद्दड़ सिंगी जो है, बाकी भी बेचारे जो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद अब्बास जैसे, वसीम जूनियर जैसे, मीर हमजा जैसे, जिनका बेचारे का कोई पूछने वाला नहीं है, उनको भी गिद्दड़ सिंगी बता दे। जब से तू आया है लाहौर कलंदर में, उसके बाद तेरे पास कोई गिद्दड़ सिंगी तो नहीं आ गई? कौन सी गिद्दड़ सिंगी है ये जरा बता देना। इनको भी बता दे, उनका भी काम हो जाएगा। तेरी 40 साल की उम्र के अंदर तारीफें कर रहे हैं कोच हमारे जो हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है जी। अजहर महमूद साहब, जिनका अपना कोई करियर है नहीं, और वो विराजमान हो गया जी कोचिंग की सीट के ऊपर, और टीम का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ऊपर से 40 साल के प्लेयर टीम में लाके कहते हैं कि जी उनका बड़ा जबरदस्त फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। ओ खुदा को मान यार, खुदा को मान, कोई करने वाली बात कर यार। क्या फजूल यार, भोंगी और बेढंगी बातें करते हैं आप लोग। हाँ, एक चीज़ समझ आती है कि जी वक़्ती आपने उससे फ़ायदा उठाना है, एक लेग टर्नर बनाएँगे साउथ अफ्रीका को फँसाने के लिए, तो उसके लिए आप ले आए हैं। ये तो बातें ना करो कि यार उसका ब्राइट फ्यूचर है, ये है, वो है। आप उस प्लेयर के साथ भी यार नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कर रहे हो। क्यों उस प्लेयर का भी जो है दिमाग ख़राब कर रहे हो? वो अब यही सोचता रहेगा, मैं अगले 5 साल तक क्रिकेट खेलूँगा, मैं 45 साल तक क्रिकेट खेलता रहूँगा। वो ये सोचकर बैठ गया होगा। उसको क्या पता कि कल को उठा के अज़हर महमूद को लात मार के बाहर करेंगे, तो ना फिर आसिफ अफरीदी नज़र आएगा, तो ना अज़हर महमूद नज़र आएगा। ये तो वो कोच बन गया, तो उसको उठा के ये ले आया टीम के अंदर। तो जब कल को निकालेंगे अज़हर महमूद को बाहर, तो उसके बाद जो है फिर ये आसिफ अफरीदी किधर नज़र आएगा? और बैठ के तारीफ़ें कर रहा है कि वो जो है बड़ी मेहनत करके आया। मैं ये नहीं कहता कि यार नहीं उसने मेहनत की, अच्छी बात है उसने मेहनत की है। लेकिन यार अब उसकी मेहनत डोमेस्टिक तक ही रहने दो ना। उसकी नहीं है एज के यार, आप उसको जो है कंटिन्यू करवाओ आगे। मैंने पहले भी बोला यार कि आपकी टीम के अंदर जो है खाली नुमान अली खेल रहा है, वो क्या काफ़ी नहीं है? जो आप आसिफ अफरीदी भी ले आए हो। कल को आप फिर मैं वही बात बोलूँगा कि वसीम वकार को भी ले आओ, कोच ही खेलो। जब आपका क्राइटेरिया यही हो गया, तो फिर तो यार मुझे तो लगता है कि पाकिस्तानी टीम में खेलने के लिए ना एक एज सेलेक्ट कर दो कि 35 साल के बाद जो है फिर आप टेस्ट टीम में आ सकते हो। ये एक क्राइटेरिया फिर रख दो, ताकि बाकी प्लेयर्स भी उम्मीदें लगा लें, जो रिटायरमेंट लेने वाले होंगे या जो उम्मीद छोड़ के बैठ गए होंगे कि भाई अब हमारी एज ज़्यादा होगी, ओवर एज हो गए हैं, अब हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो वो भी फिर उम्मीद लगा के बैठ जाएंगे कि ठीक है जी, अगर आसिफ अफरीदी आ सकते हैं, नुमान अली आ सकते हैं, तो व्हाई नॉट अस, हम भी आएंगे। तो ये जो बातें कर रहे हैं अजहर महमूद साहब, अक्ल से पैदल। यकीन करेंगे जो ये अजहर महमूद को लाने वाले हैं, पहले तो उनकी अक्ल को सलाम, और फिर जब अजहर महमूद साहब आ गए और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, अजहर महमूद साहब की अक्ल को सलाम। सुबहान अल्लाह यार, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। इन लोगों की बातें सुनने के बाद ना,
बातें करने को बचती कुछ नहीं है। जब एक बंदा जो है वो मीडिया के सामने आके ये बातें कर रहा है कि यार बड़ी मेहनत की है, आप लोगों को उसकी मेहनत का नहीं पता। आप लोग अगर ग्राउंड में खेले हो, धूप में खेले हो, मेहनत की हो, तो फिर आपको उसकी स्ट्रगल का पता हो, फिर जो है आप उसको अप्रिशिएट करेंगे वो आ गया है, इस एज में खेल रहा है। ओ भाई, कोई ना इंटरनेशनल क्रिकेट के ना स्टैंडर्ड्स होते हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, उन स्टैंडर्ड्स को लेकर चलना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उसके मुताबिक सिलेक्शन की जाती है, उसके मुताबिक जो है ना टैलेंट निकाला जाता है, उसके मुताबिक टैलेंट को मॉनिटर किया जाता है कि भाई इन प्लेयर्स को जो है हमने फ्यूचर में लेकर चलना है, इन प्लेयर्स को जो है हमने फ्यूचर प्लान का हिस्सा बनाना है, इन पे वर्किंग करनी है। आसिफ अफरीदी पे क्या वर्किंग करोगे? कितना तुम उसे खिला लोगे? सीना कंट्रीज में लेकर जाओगे उसे? नहीं ना लेकर जाओगे। सीना कंट्रीज में चांस दोगे? नहीं ना दोगे। तो फिर आप ये क्यों बकवास कर रहे हो कि उसका बड़ा ब्राइट फ्यूचर है? आप इससे ना सिर्फ जो यंग लॉट है उसका कॉन्फिडेंस मार रहे हो, उस प्लेयर का भी कॉन्फिडेंस मार रहे हो जिसकी आप तारीफें कर रहे हो। उस प्लेयर को भी ये चीज पता होगी कि भाई मैंने साल दो से ज्यादा नहीं टिकना टीम के अंदर, और क्या पता यही सीरीज उसकी पहली और आखिरी हो, इसके बाद उसको मौका ही ना मिले। तो फिर आप ना सिर्फ उस प्लेयर का जो खेल रहा है इस उम्र में आके, चलो जी एजाज की बात है जी, पाकिस्तान को उसने रिप्रेजेंट कर दिया, उस प्लेयर का भी सिर्फ ना सिर्फ दिमाग खराब हो रहा है, और जो नए प्लेयर्स हैं उनका भी दिमाग खराब हो रहा है। वो जब देखेंगे फैसल अकरम हो गया, इब्रार हो गया, ये जब देखेंगे यार ये तो 40 साल के बाबा जी हमारी जगह लेकर बैठ गए, वो फिर क्या एक इमेज लेकर आगे जाएंगे या अपने करियर में परसू करेंगे? वो तो यही समझेंगे कि भाई अभी हमारी एज है क्रिकेट खेलने की, कोई पता नहीं कल को कोई और बाबा 40 साल का उठकर आके हमारी जगह ले लेगा, तो हम उधर के उधर ही बैठ जाएंगे, और हमें रिप्लेस करने के लिए ये 40 साल के बाबे को भी प्रेफर कर देंगे। तो उनके माइंडसेट क्या बनेगा, या उनके माइंडसेट के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मुझे अगर महमूद साहब इस बात का जवाब दे दे। अव्वल तो मैं तो इस बात के हक में ही नहीं था कि ये अजहर महमूद साहब को कोच लगाएं। किस बेस पे लगाया गया, किस क्राइटेरिया के तहत लगाया गया अगर महमूद साहब को कोच, ये चीजें जो है ना समझ से बाहर है। और ये इस चीज का जवाब जो है ना वही लोग दे सकते हैं जो अजहर महमूद को लेकर आए। सबसे पहले तो आप इसको निकालो ना, अगर टीम को बेहतर करना है आपने तो, जिसको ये ही नहीं पता कि 40 साल के बाबे का क्या ब्राइट फ्यूचर होगा, और वो मीडिया पे आके कह रहा है कि जी उसका ब्राइट फ्यूचर है, क्रिकेट में ब्राइट फ्यूचर है। हाँ, जिंदगी के किसी और आप शोबे में कह लें, किसी और चीज में आप कह लें, अगर कोई उसने बिजनेस शुरू किया हो, कोई अपना चैनल बनाया हो, कुछ किया हो, तब आप कह सकते हैं कि यार तेरा ब्राइट फ्यूचर है, तू कर सकता है, इट्स नेवर टू लेट। लेकिन क्रिकेट के हवाले से यार वो एक स्पोर्ट्स है, उसमें आपने अपनी जान मारनी होती है, उसमें आपने भागना होता है, निकलना होता है, बाहर खेलना होता है, प्लेयर्स के साथ कम्पीट करना होता है, बाकी टीम्स के यंगस्टर्स आते हैं खेलने के लिए, आपने फिटनेस देखनी होती है, आप यंगस्टर्स की फिटनेस के साथ नहीं मैच कर सकते। लेकिन नहीं, उसका तो ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि अजहर महमूद साहब ने ठप्पा लगा दिया तो वो अब खेलेंगे, और ब्राइट फ्यूचर फिर बनाएंगे भी ये। अब मुझे तो यही लग रहा है कि ये उसको आगे भी सीरीज जो आएंगी होम कंडीशंस वाली उसमें खिलाएंगे इनको, कि आओ भाई तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर हम करके देते हैं। खासतौर पर अजहर महमूद साहब करके देंगे अब उसको ब्राइट फ्यूचर। तो यार बात मैं ना पे फिर वही करूंगा कि अगर आपने क्रिकेट बेहतर करनी है तो सिलेक्शन अच्छी करो, सबसे पहले अपने कोचिंग स्टाफ की सिलेक्शन अच्छी करो, फिर मैनेजमेंट की जो सिलेक्शन है वो अच्छी करो। जब आप जो है सिलेक्शन कमेटी होगी, मैनेजमेंट होगी, कोचिंग स्टाफ होगी, जब इनकी सिलेक्शन मेरिट पे होगी ना, तो ये अपने आप प्लेइंग 11 जो बनाएंगे और जो स्क्वाड सेलेक्ट करेंगे ना उसकी सिलेक्शन मेरिट पे करेंगे, और जब उनकी सिलेक्शन मेरिट पे होगी तो आपकी टीम ऑटोमेटिकली जीतने लग जाएगी। तो ये आपको ज्यादा कोई लंबे चौड़े कारनामे करने की जरूरत नहीं है अपने जो प्रेजेंट की हालत बेहतर करने के लिए। प्रेजेंट की हालत बेहतर करने का सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है मेरिट पे सिलेक्शन करो। सबसे पहले अपने कोचिंग स्टाफ, फिर मैनेजमेंट, फिर सिलेक्शन कमेटी की सिलेक्शन अगर मेरिट पे हो जाती है तो ये आगे आपको प्लेइंग 11 भी मेरिट पे करके दे देंगे। प्लेइंग 11 आपकी और जो स्क्वाड आपका मेरिट पे सिलेक्ट हो गया, आपको जीत वैसे ही मिलना शुरू हो जाएगी। तो यकीन करें कि यार इन लोगों की जो बातें होती है ना, वो देख के मुझे दुख, अफसोस और हंसी, ये तीनों इमोशंस जो होते हैं ना वो मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर समझ नहीं आती बंदा करे क्या, और फिर बंदा बैठ जाता है, और फिर एंड में हमें क्या आ जाता है गुस्सा कि नहीं यार ये बात गलत की है इन्होंने, और इसलिए फिर आते हैं हमसे बातें सुनते हैं, क्रिटिसिज्म सुनते हैं और चले जाते हैं। खैर इन लोगों को तो क्रिटिसिज्म का फायदा ही कोई नहीं है, इतने डीट हो चुके हैं कि इनको नहीं फर्क पड़ता। इनको फर्क पड़ता होता ना तो ये इस तरह के काम कभी भी ना करते और ना कभी इस तरह के बयान देते आके टीवियों पे। अगर इनको अंदर थोड़ी सी भी इज्जत होती ना तो ये चुप करके साइड में जाते, और हर बंदे को अपना खुद पता होता है कि वो कितना पानी में है। इनको खुद पता है कि भाई हम एलिजिबल नहीं है, सिर्फ क्या है पैसा लेने के लिए आ गए, और कुछ भी नहीं है। इनसे अगर मेरिट पे बात करो तो ये निकलते हैं टीम से बाहर, ये बचते ही नहीं है टीम के अंदर। लेकिन नहीं जी, पैसे की जो नशा है
और जो ओहदे का नशा है वो इनके सरों पे सवार है, तो ये कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे। ये एक दफा निकलेंगे फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर निकलेंगे फिर आ जाएंगे, किसी ना किसी तरीके से ये क्रिकेट को चमड़े ही रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो है खून निचोड़ते रहेंगे। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय है इस बारे में वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।